नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 गणित का प्रश्नावली 8.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, बिल्कुल आसान तरीका से आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिया है सबको हल करने के लिए यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है ना। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। यानी साइन 0 डिग्री के मान, यहाँ से आपसे पूछ देगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। इस तरह जो है कि आपको याद कर लेना है। आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन हर एक वर्ष आता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे 1 में दिया है साइन 60 डिग्री, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, और प्लस में दिया है आपको साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को जो है लिख लिया गया। इसको बनाने के लिए आपको बताया गया है कि आपको साइन 60 के मान, 30 के मान, यहाँ पर जो कि सब का मान याद होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस सभी का मान रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल। आपको देखना है कि साइन 60 का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो है कि गुना का चिन्ह रहता है। आप कॉस देखना है 30 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे √3/2, प्लस में साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, और गुना में कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। 2 से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 4। यहाँ पे √3 से √3 में गुना होता है ना, तो एक अंक जो है कि बाहर निकल जाता है। यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, 1 में क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। जब हर सेम रहता है हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम होगा 4। जब हर सेम रहेगा तो ऊपर वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 प्लस का 1, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 4/4, कटा देंगे, आंसर आएगा आपका 1। 4 एकम 4, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। 2 नंबर में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में यहाँ पे आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको क्या करना है, सभी का मान रख लेना है और इसको हल कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का संबंध रहता है। लिखेंगे 2 गुने, उसके बाद 45 का मान रखना है। 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पर कॉस 30 का मान रखना है, ठीक है ना। कॉस 30 का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। यहाँ पे जो है कि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, और माइनस में साइन 60 का मान लिखना है, ठीक है। तो साइन 60 का मान यहाँ पे लिखा गया था √3/2, यहाँ पे लिख देंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और उसके बाद जो है कि 2 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा 2, प्लस में स्क्वायर से जो है कि रूट कट जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3, यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और जो है कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना 2 मिलेगा। अभी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया, ठीक है। ये आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, उसके बाद बटन में दे रखा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। इसको क्या कर लिया गया, इसको लिख लिया गया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसका मान रख देना है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कॉस 45 का मान क्या होता है, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 हो जाएगा, √2 बटा है, बटा का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना है सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोसेक 30 का मान जो है कि आपको देखना है, तो कोसेक 30 का मान होता है
2, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लेना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। जब हम यहाँ पे √3 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा √3। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ पे हम गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और √3 से गुना करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ पे बटा में आपको यहाँ पे क्या दिया है 1 बटा में √2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा में √2। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या कर देंगे उलट देंगे, ठीक है। जब इसको उल्टेंगे, बाटा का मतलब भागा होता है, इसको गुना में लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में √2 गुना में यहाँ पे हो जाएगा √3 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस के 2√3, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जो कि बाटा में तो यहाँ पे जो कि 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा √3, और उसके बाद यहाँ पे जब हम गुना करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गुना का संबंध है, √2 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2√2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे जब √2 से गुना करेंगे 2√3 में तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि रूट से रूट में गुना होता है, ठीक है ना, तो 2 के 2 हो जाएगा, उसके बाद रूट में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, ठीक है। इतना करने के बाद भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हर में क्या है, हर में जब भी रूट रहेगा तो इसको नहीं छोड़ना है। इसको हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या इसको लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3, अब बाटा में हो जाएगा 2√2, अब प्लस में 2√6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाला जो संख्या ना इसको गुना में लिखना है ऊपर नीचे, ठीक है ना, साइन चेंज करके, प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6, अब बाटा में यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। देन आपको क्या करना है, √3 से सभी में गुना कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो नीचे में जो आपका हर दिख रहा है, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जो है कि बैठ रहा है, ठीक है ना। यानी तो आपको मालूम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर आपको क्या कर देना है, बैठा देना है, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो संख्या माइनस में है ना उसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम गुना करेंगे √3 से ये वाला पद में, तो हो जाएगा यहाँ पे जब हम √3 से गुना करेंगे 2√2 में तो क्या हो जाएगा 2√2 गुने √3, तो आपका जो है कि 2 बाहर है तो इसी तरह रहेगा, 2 तिहाई 6 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√6, फिर यहाँ पे जो कि माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, √3 से गुना करेंगे यहाँ पे 2√6 गुने रूट में कितना 3, तो 2 है तो 2 रहबे करेगा, अच्छा 3 का 18, यहाँ पे लिख देंगे 2√18, और बट्टा में यहाँ पे क्या कर देना है, आपको क्या बोला गया है, जो माइनस वाला संख्या है ना यहाँ पे देखना है, माइनस यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 2√2 स्क्वायर माइनस के 2√6 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे 2√6 माइनस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 है, ठीक है ना। जब 18 का हम करेंगे गुणनखंड तो हो जाएगा 2 9 18 और 3 तिहाई 9 3 1 3, ठीक है। इन देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि गुणनखंड करते हैं तो किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 आया है, ठीक है ना। यानी आपको मालूम है कि रूट के अंदर जब डबल अंक संख्या जब सेम रहता है, 2 को संख्या सेम मिल जाएगा तो जो है कि संख्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, यहाँ पे 2 का जो है कि जोड़ा नहीं है तो जो है कि अंदर में रहेगा, ठीक है ना। अब बटन में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, और जो है कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में 2, अब माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर है 2 पर स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 दूना 4। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 6। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखना है जब यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा 3 में तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2√6 माइनस में 2 तिहाई 6, अंदर में क्या है 2, अब बटन में क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं 4 दूना 8 माइनस 4 छक 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस के 24, ठीक है। यहाँ पे जो है कि लिख लिया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है 2 रूट में 6 और माइनस में 6 रूट में 2,
अब बटा में जब आप घटाइएगा 8 में से 24 तो क्या मिलेगा माइनस के 16। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटा माइनस है, बटा में माइनस जो है कि आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना, इस माइनस को क्या कर देना है, हटा देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो है कि इसमें देखना है कि आपको कॉमन क्या है, इस जो संख्या है इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें जो है कि हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन आपका क्या है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब हम 2 से भाग देंगे यहाँ पे रूट 2 रूट 6 में तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6, रूट में 6 और माइनस यहाँ पे माइनस देंगे, 2 से भाग देंगे यहाँ पे 6 में तो क्या हो जाएगा 2 3 6, और रूट में क्या हो जाएगा 2, और बटा में क्या है माइनस का कितना है 16 है, यहाँ पे पड़ जाएगा 2 8 16। तो यहाँ पे आपको मिलेगा रूट में 6 माइनस के 3 रूट 2 और बटा में माइनस के 8। इस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें माइनस से क्या कर देना है, गुना कर देना है, क्या कर देना है, गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस के रूट में 6 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 3 रूट में 2 और बटा में क्या हो जाएगा माइनस के 8। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनली आंसर मिलेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 6 प्लस में 3 रूट 2 और बटा में 8, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब बाटा में है सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कि 4 नंबर आपको दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री, और उसके बाद माइनस में है कोसेक 60 डिग्री। अब बटा में अब क्या है सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री, उसके बाद है प्लस में कॉट 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका मान रख के क्या कर देना है, हल कर देना है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे 45 टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है। उसके बाद माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, बटा है बटा का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे देखना है सेक 30 डिग्री, यहाँ पे कथी है सेक जगह सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखना है कॉस 60 का मान होता है 1/2 फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और कॉट 45 का मान होता है 1। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बटन में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, यहाँ पे बटन में कुछ नहीं तो 1 दीजिए। जब हम 2 1 यहाँ पे √3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√3, ठीक है। 2 से भाग देंगे 2 में तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, और सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, और √3 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा √3 होगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 1 से भाग देंगे इसमें तो इतना ही होगा, इसी से गुना कर देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 2√3, माइनस है माइनस का चिन्ह देंगे, √3 से भाग देंगे 2√3 में तो √3 से 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर 2 से तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, √3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो वही होगा 2√3। फिर यहाँ पर जो है कि √3 से भाग देना है √3 में, तो जो है कि √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 से गुना करेंगे 2 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, 2 से भाग देंगे 2√3 में तो जो है कि 2 से है 2 कट जाएगा ना, बचेगा क्या √3, और √3 से गुना कर देंगे 1 में तो क्या होगा √3, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 1 से भाग देंगे इसमें तो इतना ही आएगा, इसी से गुना कर देंगे 1 में तो क्या होगा 2√3। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हर में जो है ना अंक सेम है, जब हर में अंक सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, जो बच गया उसको क्या कर लीजिए लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस में 2√3 और माइनस में क्या है 4, बटा में यहाँ पे क्या है 4 प्लस में √3 प्लस में यहाँ पे दिया है 2√3, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2√3 है, यानी जब रूट के अंदर में अंक सेम रहता है तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और 2√3, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3,
और जो है कि यहाँ पे रूट में क्या है, अंक समेत एक अंक लिख दिया जाता है। अब प्लस में यहाँ पे सॉरी माइनस में आपका 4 है, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर अंक समेत तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, हो जाएगा +4। उसके बाद प्लस में हो जाएगा 2 और 1 3 रूट में 3, ठीक है। देन आपको क्या कर देना है, इसका हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला संख्या है ना, ऊपर नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा 3 रूट 3 और बटा में 4 माइनस 3 रूट 3। यहाँ पे प्लस में रहेगा ना तो इसको माइनस में करके लिखेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में करके लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें क्या कर देना है, लगा देना है। आपको क्या बताया गया है, जो संख्या है ना माइनस वाला, इसी को स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। आपको जो है कि जब गुना कीजिएगा यहाँ पे रूट, यहाँ पे 3 रूट 3 से 4 में तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ पे रूट है तो रूट लग जाएगा, रूट में क्या है 3। फिर आपको क्या करना है, इसी से गुना कर लेना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 3 तिहाई 9। यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि जब रूट में अंक सेम रहता है तो अंक बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, गुना में 3। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 4 से फिर आपको गुना कर लेना है इसमें, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे जो है कि माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर हो जाएगा 4 चौके 16। फिर 4 से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 तिहाई 12 और रूट में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब बटा में क्या कर लेना है, आपको जो माइनस वाला इसको स्क्वायर कर लेना, हो जाएगा 4 का स्क्वायर है माइनस के 3 रूट 3 स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका प्लस में है और माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 9 त्रिका 27 हो जाएगा माइनस के 27। यहाँ पे है आपका माइनस का कितना 16। अब बटा में यहाँ पे है आपका 4 चौके 16 और माइनस 3 तिहाई 9। आज जो है कि यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, गुना में 3। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 गो 7 गो 13 का 3 हाथ में 1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 3 और 1 4 माइनस के 43। बटा में यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस के 9 त्रिका 27, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखना है माइनस के 43 बटा में जब घटाइएगा यहाँ पे 16 में से 27 तो क्या बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। यानी आपका जो आंसर आएगा ना माइनस के, यहाँ पे देख सकते हैं अधिक संख्या में जो है कि माइनस लगाते हैं माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 43 बटा में 11, ठीक है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, पांच नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब बटन में जो दिया है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर का डिग्री 30 डिग्री, अब माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा में क्या दे रखा है, बटा में यहाँ पे दिया है साइन 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका जो है कि मान रखते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5 देंगे, अगुना में आपको देखना है कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2। लिखेंगे 1/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद सेक 30 का मान देखना है, ठीक है। तो सेक 30 का मान होता है 2√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। देन यहाँ पे -45 का मान देखना है, तो -45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब बटा में यहाँ पे साइन 30 का मान देखना है, ठीक है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब प्लस में कॉस 30 का मान देखना है, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4,
प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब बटा में आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट कट देता है तो क्या बचेगा 3। अब माइनस में यहाँ पर जो है कि 1 का स्क्वायर का होगा 1 होगा, बटा में यहाँ पर जो है कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है 5 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 5 और बटा में 4, प्लस में 4 बटा में 3 और उसके बाद माइनस में क्या है 1 है, देन बटा में क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 4 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हर में सेम रहता है ना तो उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 3 का हो जाएगा 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और इसका भी आप क्या करिए एलसीएम निकालिए, 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 12 में कटेगा 3 बार में, 3 से गुना करेंगे 5 में क्या हो जाएगा 5 3 15, प्लस प्लस का चिन्ह देंगे 4 3 से भाग देंगे 12 में कटेगा 4 बार में, 4 से गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 16, 1 से भाग देंगे 12 में 1 बार 12 बार में कटेगा, अब 12 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा माइनस के 12। यहाँ पे कटा दीजिए 4 एकम 4, यहाँ पे बटा में क्या है 1 है, 1 से जब भाग देंगे इस संख्या में तो कितना रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है जोड़ लेना है 15 को और 16 15 को 16 को होगा 31 को, माइनस से कितना है 12, बटा में क्या है यहाँ पे जो है कि बटा में 12 है। आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है, जब यहाँ पे हम 11 में से घटाएंगे 2 क्या बचेगा 9 और 2 में से घटाएंगे 1 क्या बचेगा 19 बटा में 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन 1 में दिया है 2 10 30 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपको बताना है सही विकल्प कौन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। दूसरा का पहला में यहाँ पे क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटा में दिया है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 का मान रखना है, देखना है कि 10 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में 1 बटा में √3 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में √3, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 2 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 2 और बटा में रूट में क्या है 3, और बटा में यहाँ पे जो है कि प्लस में 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, जो है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा बटा में 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लीजिए और इसका एलसीएम निकालिए। जब यहाँ पे 1 3 का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 1 होगा, इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से गुना करेंगे 3 में हो जाएगा 3 और प्लस में 1 कम 1, और बटा में यहाँ पे पहले से क्या है 2 बटा में रूट में 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा में रूट में 3 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और बटा में कितना है 3। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बटा में है ना, तो इसको जो है कि गुना में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो गुना में लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में √3, जब गुना में लिखेंगे ना तो जो है कि यह आपका उलट जाएगा, क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटा में कितना 4, कर जाएगा 2 दूना 4। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 3 है ना इसको आप इस तरह लिख सकते हैं √3 गुने √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 गुने √3 और बटा में क्या है √3 गुना में 2, तो √3 से √3 कट जाएगा, आपका यहाँ पे जो आंसर मिलेगा √3 बटा में 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि √3 बटा में 2 किसका मान होता है। ठीक है ना, √3 बटा में 2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा sin 60 डिग्री, इसमें यानी आपका आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बन गया। चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। 2 में दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसको भी आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सही है, तो इसको क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। दूसरा में दिया है 1 - 10 स्क्वायर
45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, आपको जो है कि 10 45 का मान रखना है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1, उसके बाद यहाँ पर जो है कि लिखेंगे 1, अब माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा है 10 में, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे बटा में 1 प्लस 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। लिखेंगे 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 1 में घटेगा क्या बचेगा, 0, और बटा में क्या है 1 और 1 2। जब यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा 0 में, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें देख लेते हैं दूसरा का ऑप्शन क्या होगा। तो दूसरा में यहाँ पे आपको दे रखा है डी, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 में दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर इतना 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 है। ठीक है, आपको क्या करना है, जहां जहां a है ना वहां जो है कि एक बार 0, एक बार 30 डिग्री, एक बार 45 डिग्री, इसी तरह एक एक करके आपको क्या करना है, रखना है। और जब दोनों ओरी बराबर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि हाँ a का मान यही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। दिया है, क्या किया है, दिया है साइन 2a बराबर में 2 साइन a, इतना आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, एक बार 0 डिग्री रख के हल करना है एक स्थान पर, एक बार 30 डिग्री 45 डिग्री, इस तरह करके क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 गुने, यहाँ पे देखिए एक स्थान पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, बराबर में 2 साइन गुना में 0। जब यहाँ पे आप गुना कीजिएगा 0 से तो इसमें क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर भी जब आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ओर आंसर बराबर है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा में ए हो जाएगा, 0 डिग्री। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर में यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा में माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, बटा में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री का मान रखना है, 10 30 डिग्री का मान रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में 1/√3। ठीक है, अब बटा में यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस के 1, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। 2 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा में यहाँ पे है माइनस के 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, जो कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, इसका 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, 2/√3 जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3 में से घटाएंगे 1 बचेगा 2, और बटा में क्या है 3। अब देख सकते हैं आपका बाटा में है ना, बाटा में जब आपका है तो इसको गुना में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, गुना में लिखेंगे, तो हो जाएगा 2/√3। इसको जब गुना में लिखेंगे तो उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। यहाँ पर जो है कि आपका 2 से 2 कट जाएगा। इस 3 को जो है ना हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको जो है कि √3 गुना में √3 लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है, √3, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या मिलेगा, रूट में 3 मिलेगा। तो देख लीजिए कि इसमें रूट में 3 कितना है, कहाँ दिया है, 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में √3 आपको दिखाना है कि यहाँ √3 किसका मान होता है, तो √3 जो है ना 10 60 का मान होता है। ठीक है, √3 10 60 का मान होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 10 का हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10a + b = √3 और 10
a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री से छोटा है a प्लस बी और बड़ा है, ठीक है। जहाँ पे जो है कि b से बड़ा a है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जो है कि समझ लीजिए ध्यान से। इसमें यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या किया है, दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। यहाँ पे आपको दे रखा है 10a प्लस b बराबर √3, ठीक है। 10a प्लस b बराबर √3, ठीक है। आपको यही देखना है, 10 में देखना है कि हाँ कितना का मान होता है, √3, ठीक है। तो जो यहाँ पे है ना √3 10 60 का मान होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10a प्लस b बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। यानी जो है कि √3 का मान कितना होता है, 10 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 10 60 डिग्री। क्या लिखना है, 10 60 डिग्री। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, जो है कि आपका समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। और दूसरा में आपको यहाँ पर दे रखा है 10a माइनस बी बराबर के 1/√3। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, ठीक है। यहाँ पे 10a माइनस के b बराबर में क्या दे रखा है, 1/√3, 1/√3। तो आपको देखना है ना कि 10 में देखना है कि किसका मान होता है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो 10 होता है ना 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 10a माइनस के b बराबर में 10 30 डिग्री। तो 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस के a माइनस के b बराबर में 30 डिग्री। ये आपका जो है कि समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देना है, किसी विधि से, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से जो है कि आपको हल कर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो इसको हम लोग किस विधि से हल कर ले, तो चलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस के b बराबर 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है a माइनस की b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आपका जो है कि a और 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे b और b क्या हो जाएगा, 2b बराबर में, यहाँ पर भी साइन चेंज करना है, 60 में से घटेगा 30 बचेगा 30, b को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा 30/2। 2 आपका जो है कि गुना में है, इधर का हो जाएगा बटा में, कट जाएगा कई बार में, 15 बार में। तो यहाँ पे आपका b का मान मिलेगा 15 डिग्री, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, b के मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या कर 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। b का मान कितना आया है, यहाँ पे b का मान आपका आया है 15 डिग्री। तो यहाँ पे रख लेंगे 15 डिग्री, हो जाएगा a प्लस में 15 डिग्री और बराबर में 60 हो जाएगा। a बराबर 60, ये आपका प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में, घटा दीजिएगा तो a का मान मिलेगा 45 डिग्री। तो अभी आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है।